लॉगरिथम्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। आज हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेसन में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट वही रहेगी, दैट इज़ इवेलुएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। एक्चुअली यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं वहाँ पर आप बेसिकली 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन्हें अप्लाई करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो 4 ऑपरेशंस है एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द नंबर्स। सो यहाँ पर भी आपको नंबर्स जो है वो मिलेंगे जिनको आपने ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करके आंसर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो मेन स्टेटमेंट है, जो मेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, दैट इज इवेलुएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। किस तरह से लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके आप इन क्वेश्चंस को, जिन पर आप 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें लॉगरिथम्स के एप्लीकेशंस के थ्रू कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस चीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई डू वी यूज़ द एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है ना। वैसे सिंपली आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एक फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, दैट इज 5946 डिवाइडेड बाई 3815। इट्स वेरी सिंपल। When you divide numerator by the denominator, you will get your answer. But the thing is, how can we find out our quotient or how can we find out our answer using the application of the logarithms? ये मेन क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि अगर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 raised to the power 700। अब इसका मतलब तो ये होगा कि आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 टाइम्स, विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है ना। यानी कि आप 5 को 700 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100% चांसेस है एरर का, इसमें एरर आ सकता है। यानी एक मरतबा भी अगर आपने 5 ज़्यादा या कम कर दिया तो वैल्यू गलत होगी। लेकिन इस सिचुएशन को आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि लॉगरिथम्स के एप्लीकेशंस को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। एनी हाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, वी आर सिंप्लीफाइंग और इवेलुएटिंग द गिवन क्वेश्चंस यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम्स। सेकंड पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज न्यूमरेटर 5946 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर 3815। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट, आई विल बी कंसिडरिंग x एज 5946 ओवर 3815। मैं सबसे पहले इसे x के इक्वल लेता हूँ। ठीक है ना। एंड देन आई विल बी टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। व्हाई? बिकॉज वी आर सिंप्लीफाइंग दिस फ्रैक्शन यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम्स। तो मैं इसे सबसे पहले x के इक्वल लूंगा एंड देन आई विल बी टेकिंग लॉग ऑफ द बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स इज log of x means log of the left hand side equals log of the right hand side 5946 over 3815। राइट। अब आप अगर इसको कंपेयर करें एप्लीकेशंस ऑफ द लॉगरिथम्स यानी कि लॉज ऑफ लॉगरिथम से, तो ये मैच कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, दैट इज log of m over n इक्वल्स log of m माइनस log of n। कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसे आप कंपेयर कर सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम से, जहां आप लिखेंगे log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। मेन स्टेटमेंट लॉ की आपके सामने है, log ऑफ m ओवर n इक्वल्स log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सो इसमें m जो है वो न्यूमरेटर 5946 है और n जो है वो डिनोमिनेटर यानी 3815 है। सो आप इस फ्रैक्शन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ 5946 minus log of 3815, that is 3815। now for the next step, आप अब इस नंबर log 5946 का log फाइंड करेंगे। इसी तरह 3815 का भी log फाइंड करते हैं। तो log के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड देन मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ डिजिट्स -1। कैरेक्टरिस्टिक को आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स -1। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर 5946। 4 डिजिट्स है इसमें, सो 4 - 1 3। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3। नाउ फॉर मेंटेसा यू विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम लॉग टेबल। आप इस नंबर को चेक करेंगे लॉग टेबल में। मेंटेसा कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी चेकिंग 59 इन कॉलम नंबर 4। आप 59 को चेक करेंगे 4th कॉलम में। सो हियर इज द लॉग टेबल। लेट्स फाइंड आउट 59 59 Here it is. ये है 59. We are checking 59 in 4th column. So this is the first column which is 0.
This is the second column, which is basically the first column, and then the second column, third column, and fourth column. So 59 को जब आप column 4 में देखेंगे तो you will get 7738. मैं इसको थोड़ा सा और zoom करता हूँ और अब मैं इसको adjust करता हूँ स्क्रीन के अकॉर्डिंग. That's it. जब आप 59 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो you will get 7738. अभी चूंकि हम लिख रहे हैं मेंटेसा और आपको पता है कि मेंटेसा जो है वो डेसिमल पार्ट है, सो आप इस 7738 को लिखेंगे 0.7738. As you are familiar with the characteristic and Mentesa. Characteristic is the whole part of logarithmic value, where Mentesa is the decimal part of the logarithmic value. इसलिए आप इस Mentesa को जिसकी वैल्यू आपने टेबल से कैलकुलेट की यानी 59 की फोर्थ कॉलम में चेक करके 7738 वैल्यू आ रही थी, तो आप लिखेंगे 0.7738. अब आप देख सकते हैं कि 4 के बाद एक और भी डिजिट है 6, which means कि अब आप 59 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 6 में. लेट्स चेक इट आउट. ये है 59, ठीक है ना, ये मेन कॉलम्स है और ये है मीन डिफरेंसेस वाले कॉलम्स, ठीक है ना. सो आप चेक करने जा रहे हैं 59 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में. तो जब आप चेक करते हैं ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये है सिक्स्थ कॉलम, ठीक है ना. ये है 59 की रो जिसे मैंने सेलेक्ट किया है. ये है मीन डिफरेंस कॉलम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. तो क्या वैल्यू आ रही है? 4, ठीक है ना. 59 की मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 6 में वैल्यू आ रही है 4. इसका मतलब है कि आप 4 को इसे ऐड करेंगे 3.7748 के साथ, ठीक है ना, प्लस 4, ठीक है. अच्छा, अब ये मेंटेसा है तो आप इसे ऐड करेंगे 0.7738 के साथ. 4 को 3 के साथ ऐड नहीं करेंगे. ये मेंटेसा है तो मेंटेसा के साथ ही ऐड होगा. एनी हाउ, आगे चले नेगेटिव साइड. एंड नाउ log 3815. अब इसकी सबसे पहले हमें चाहिए होगी कैरेक्टरिस्टिक. कैसे फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक? नंबर ऑफ डिजिट्स -1. वंस अगेन वी हैव 4 डिजिट्स इन दिस नंबर 3815. तो 4 - 1 is 3. So what is the characteristic? 3. Now for Mentesa, let's find out 38 in column number 1. अब सबसे पहले क्या करेंगे? 38 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 1 में. सो ये रहा लॉग टेबल और ये रहे 38 नंबर. ये 38 फर्स्ट कॉलम आपको पता है 0 है. सेकंड जो कॉलम है वो एक्चुअली है कॉलम नंबर 1. तो जब आप 38 को कॉलम 1 में चेक करते हैं इट्स 5809. अब चूंकि मेंटेसा लिख रहे हैं सो यू विल राइट इट 0.5809. वहाँ वैल्यू क्या थी? 5809. अब मेंटेसा है ये तो आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 0.5809. अच्छा, अब फिर आ जाए यहाँ पर 38 को आपने 1 के कॉलम में चेक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक और डिजिट है 5, विच मीन्स कि अब आप 38 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 5 में, मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 5 में. सो लेट्स चेक इट आउट. ये है 38 और ये है मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स. ये है पहला कॉलम मीन डिफरेंस का. अच्छा, मीन डिफरेंस में 0 कॉलम नहीं होता. सो ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम. अगर मैं आपको शो करूँ स्क्रीन पे, सो ये रहा फर्स्ट कॉलम 38 का मीन डिफरेंस में, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम. हम क्या कर रहे हैं? वी आर चेकिंग 38 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 5. तो मीन डिफरेंस में कॉलम 5 में वैल्यू क्या आ रही है 38 की? 6. तो अब आप इस 6 को ऐड करेंगे मेंटेसा के साथ. अगले स्टेप में इन्हें ऐड करेंगे. सो 0.7738 प्लस 4. डेफिनेटली 4 को आप ऐड करेंगे यूनिट डिजिट 8 के साथ. 8 + 4 12. 2 यहीं पे लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 3 के पास. सो 3 + 1 is 4. इन अदर वर्ड्स 38 + 4 is 42. 3.7742. आपने 4 को होल पार्ट के साथ ऐड नहीं करना बिकॉज ये मेंटेसा का पार्ट है, तो आप इसे मेंटेसा के साथ ही ऐड करेंगे ना. अब आप आ जाए +6. ये भी मेंटेसा की ही वैल्यू है तो आप इसे 0.5809 के साथ ऐड करेंगे. नाउ 0.5809 + 6 is 0.5815. यानी आपने 6 को ऐड किया 9 के साथ. तो 0 9 है, 9 + 6 is 15. 1 शिफ्ट करेंगे 0 के पास. 0 + 1 is 1, यानी 9 + 6 is 15. तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर 15. Now for the next step, you will be subtracting 3.5815 from 3.7742. जब आप इन्हें subtract करते हैं, the difference is 0.1927. Actually we are finding x, not log of x. तो अब हमारा अगला टास्क है log को एलिमिनेट करना. To eliminate log, let's take anti-log of both sides. जब आप दोनों sides का anti-log लेते हैं, then anti-log of x equals anti-log of 0.1927. As you know, log and anti-log, they are opposite, so they will cancel each other out.
जब लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल आउट होंगे सो वी लेफ्ट विद x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.1927। अब आप चेक करेंगे एंटाई लॉगरिथम के टेबल को, ठीक है ना, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू निकालनी है एंटाई लॉग ऑफ 0.1927 और 0.1927। एंटाई लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो निकाली जाती है मेंटेसा से। वी डोंट नीड कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस एंटाई लॉगरिथम। सो आप 0.1927 को चेक करेंगे। सबसे पहले आप अगर एंटाई लॉगरिथमिक टेबल की वैल्यू चेक करें, वो शुरू होती है डेसिमल पर 0.00 से, देन 0.01, 0.02, 0.03। सो आप चेक करेंगे 0.19 को कॉलम नंबर 2 में, एंटाई लॉगरिथम 0.19 इन कॉलम नंबर 2। तो सबसे पहले आपने आना होगा एंटाई लॉगरिथम के टेबल में। आपकी बुक के एंड में ये दोनों टेबल्स गिवन है, लॉग एंड एंटाई लॉग। अब आ जाएं 0.19 को कॉलम नंबर 2 में हमने चेक करना था। सो दिस इज 0.19, ठीक है। ये है 0 कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। 1556 नंबर क्या आ रहा है, 1556। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1556। और अब अगर आप गौर करें तो 0.19 को 2 में चेक करने के बाद एक और भी डिजिट है 7, विच मीन्स कि अब आप मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 7 में चेक करेंगे 0.19 को। सो हियर इज 0.19, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये है मीन डिफरेंस के कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, और आपने इसे चेक करना होगा कॉलम नंबर 7 में। सो ये है 1 2 3 4 5 6 7। कॉलम नंबर 7 में 0.19 की वैल्यू आ रही है 3। सो अब आप इसके साथ ऐड करेंगे, सॉरी आई थिंक मैंने इसमें 2 लिखा हुआ है, इट शुड बी 3.19 को एक दफ़ा फिर चेक करते हैं। सबसे पहले आप आ जाए 0.19 में, हियर इज 0.19। आपने जब इसकी कॉलम नंबर 2 में वैल्यू चेक की, सबसे पहले हमने 0.19 को कॉलम नंबर 2 में हमने चेक किया। सो हियर इज कॉलम नंबर 2, इट्स 1556, राइट। तो आपने यहाँ पे लिखा 1556। अब आप 0.19 को चेक करेंगे मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 7 में। सो ये है 0.19 और यहाँ से शुरू होती है मीन डिफरेंसेस, ठीक है ना। ये है मीन डिफरेंस कॉलम 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। इसे मैं ऊपर करके चेक भी कर लेता हूँ, एग्जैक्टली ये कॉलम नंबर 7 ही है, जिसका मतलब है कि इसमें वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे +3 नॉट 2। 1556 + 3 इज 1559, ठीक है ना। अब आप आ जाए एंटाई लॉग में। हमने चूंकि कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर किया था, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन जो है वो ये है कि आप इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को पुट करने के लिए यूटिलाइज होगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस नंबर, इट्स 0। कैरेक्टरिस्टिक +1 इज द डेसिमल पॉइंट, इज द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है, इसमें आपने क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक के साथ 1 ऐड करना होगा। राइट नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इज 0, 0 + 1 इज 1। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड से आपने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाना है। व्हाट वाज द नंबर, द नंबर वाज 1559, ठीक है ना। मैं इस नंबर को हटा देता हूँ, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 + 1 इज 1। अब लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, विच इज 1.559। So this is the value of x. Now what is x? x actually आपने assume किया था इस फ्रैक्शन को 5946 को, राइट। तो अब आप इसे x की जगह दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। What is x? फ्रैक्शन 5946 over 3815 is equal to 1.559। ये होगी x की वैल्यू। सो एक्चुअली जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट द सेम नंबर, दैट इज 1.559, जो कि ऑलरेडी आपको एक वेरिफिकेशन देता है कि आपका आंसर सही है या गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, इट्स 3067 डिवाइडेड बाय 1927। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यू विल एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3067 डिवाइडेड बाय 19.27। और उसके बाद लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब ये बिल्कुल पुराना पिछला क्वेश्चन बन गया, यानी सेकंड पार्ट। तो आपने सबसे पहले से कंसीडर किया x के इक्वल, दैट इज 3067 over 19.27 equals x। Once again, we are solving this question using the laws of logarithms, using the application of the logarithms. So taking log of both sides. जब आप दोनों sides का log लेंगे, the equation becomes log of x equals a log of the fraction 3067 over 19.27. Once again, जब आप इसे मैच करते हैं laws of logarithm से, तो ये थर्ड लॉ को मैच करता है, जिसकी स्टेटमेंट ये है log of m over n equals log of m minus log of n.
इन अदर वर्ड्स log ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो एग्जैक्टली 3067 यहाँ पर न्यूमरेटर है जबकि 1927 यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो ये मैच कर रहा है थर्ड लॉ को, और इसको एक्सपेंड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, वी गेट log ऑफ 3067 यानी न्यूमरेटर माइनस log ऑफ 19.27 यानी कि डिनोमिनेटर। अगला स्टेप में आपने इनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज फाइंड करनी होगी। log 3067 के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1। अगेन अगर आप इन डिजिट्स को काउंट करें, सो देयर आर 4 डिजिट्स इन दिस नंबर, 4 माइनस 1 3। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक 3। मेंटेसा के लिए क्या करेंगे, आप चेक करेंगे सबसे पहले 30 को कॉलम नंबर 6 में, लॉगरिथम के, नॉट एंटाई लॉगरिथम, लॉगरिथम के टेबल में नंबर 30 को 6 चेक करेंगे कॉलम नंबर 6 में। जब आप चेक करते हैं, ये एंटाई लॉगरिथम टेबल है, मैं आता हूं लॉगरिथम पे, यह है लॉगरिथम टेबल। सो हम चेक करने जा रहे हैं 30 को कॉलम नंबर 6 में, ये रहा 30, यह है 0 कॉलम एंड देन 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप 30 को कॉलम नंबर 6 में चेक करते हैं, इट्स 4857। अब चूंकि आप लिख रहे हैं मेंटेसा, तो आप लिखेंगे 0.4857। 4857 को पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि आप फाइंड करने जा रहे हैं मेंटेसा। मेंटेसा के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है डेसिमल नंबर में, तो 4857 को लिखेंगे 0.4857। अच्छा, अब 30 को 6 के कॉलम में चेक करने के बाद अब आप चेक करेंगे 30 को मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 7 में। तो अब जब ये 30 है और अब हम आते हैं मीन डिफरेंस के कॉलम्स नंबर 7 में, ये है मीन डिफरेंस के कॉलम्स, ये है फर्स्ट कॉलम, मीन डिफरेंस में 0 कॉलम नहीं होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। अगर आप यहाँ पर देखें तो 7th कॉलम में 30 की वैल्यू आ रही है 10। मीन डिफरेंसेस में कॉलम नंबर 7 में 30 की वैल्यू आ रही है 10। फिर काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अब आप इस 10 को ऐड करेंगे मेंटेसा के साथ। पहले आपने 30 को चेक किया 6 में तो 0.4857, फिर आपने 30 को चेक किया मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7 में तो वैल्यू थी 10, आप इसे मेंटेसा के साथ ऐड करेंगे 10। अब फाइंड करते हैं log 19.27। सबसे पहले वी नीड कैरेक्टरिस्टिक। अब चूंकि ये डेसिमल नंबर है, पुराना यानी कि पिछला नंबर होल नंबर था, ये डेसिमल नंबर नहीं था, तो सिंपली नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया 3। लेकिन ये डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को आप जो है वो देखेंगे उसके होल पार्ट को, नॉट डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को आप इग्नोर कर देंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं 19 को, कितने डिजिट्स हैं 19 में, 1 एंड 9, 2 डिजिट्स है, तो 2 - 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक यानी 1। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ टोटल 4 डिजिट्स है, नहीं, वो तब होगा जब ये होल नंबर होगा, जब यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा। अब चूंकि ये डेसिमल नंबर है तो आपने सिर्फ होल पार्ट को कंसीडर करना है, डेसिमल पार्ट को नहीं। कितने डिजिट्स हैं होल पार्ट में, 2। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 2 - 1 1, राइट। नाउ मेंटेसा के लिए आप इग्नोर कर देंगे डेसिमल पॉइंट को। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप चेक करेंगे 19 को कॉलम नंबर 2 में। सब चलिए चेक करते हैं 19 कॉलम नंबर 2 में। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि वेयर इज 19। सो हियर इज 19। हम इसे चेक करेंगे कॉलम नंबर 2 में। ये 0 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये है कॉलम नंबर 2, 28 33। इसका मतलब ये है चूंकि आप मेंटेसा लिख रहे हैं तो मेंटेसा शुड बी इन द डेसिमल फॉर्म। 28 33 को आप लिखेंगे 0.2833। इट्स टाइम टू चेक 19 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 7। पहले 2 में चेक किया, अब मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 7 में चेक करेंगे। तो चले चेक करते हैं। ये 19 है और ये इसके मीन डिफरेंसेस कॉलम है, ठीक है ना। ये देखें कॉलम नंबर 7, ये कॉलम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप फर्दर इसको स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दूं तो ये है कॉलम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 में वैल्यू क्या आ रही है, 16। अच्छा, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ये तब आप कंसीडर करेंगे जब आप इसे यहाँ नीचे वाली वैल्यूज़ में से कोई नंबर आप पिक करेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि आपने नंबर जो था हमारे पास वो था 19 और 19 को हमने चेक किया था कॉलम नंबर 2 में, तो लिहाजा आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को ही रेफर करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 19 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 7, 16। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 16 आ रहे हैं, तो आप 16 को ऐड करेंगे 0.2833 के साथ। अब ये मेंटेसा है,
दोनों मेंटेसा है, मेंटेसा को आप मेंटेसा के साथ ही ऐड करेंगे, राइट। सो 3 को 10 के साथ आपने ऐड नहीं करना, बल्कि 10 ऐड होगा 0.4857 के साथ, यानी कि 10 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट और टेंस वाले डिजिट के साथ आप इसे ऐड कर लें, ठीक है ना। 7 + 0 इज 7 एंड 5 + 1 इज 6। कैलकुलेटर से इसे कैसे ऐड करेंगे, आप मेंटेसा के साथ 10 को ऐड कर रहे हैं ना, तो आप मेंटेसा लिखेंगे, देखिए 0.4857 और इसे ऐड करेंगे आप 10, ठीक है ना। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, आप सिर्फ इसको लिखे मेंटेसा को 4857 + 10, ये रहा 4867। अब चूंकि ये मेंटेसा ही है तो इसे डेसिमल फॉर्म में ही लिखेंगे 0.4867। अगर आपने होल पार्ट भी इसके साथ लिखा तो फिर ये 10.4857 में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज टोटली रॉन्ग। मेंटेसा को आपने मेंटेसा के साथ ही ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक के साथ नहीं, ठीक है ना। इसी तरह 2833 के साथ जब आप 16 ऐड करते हैं तो वी गेट 2849। वेरी सिंपल, 6 + 3 इज 9 एंड 3 + 1 इज 4, तो 33 becomes 49. And now their difference. Subtract 1.2849 from 3.4867. जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो you will get 2.2018. It's log of x not x. और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, x. log को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए let's take anti-log of both sides. आप दोनों साइड्स का क्या लेंगे, anti-log. So anti-log into log of x equals anti-log of 2.2018. अब यहाँ पर log और anti-log कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद x इक्वल्स anti-log of 2.2018. इट्स टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ anti-log 2.2018. इसके लिए आप anti-log के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर आप भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पर काम आने वाला है डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए। सो आप मेंटेसा को चेक करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज मेंटेसा, 0.2018। इसका मतलब है सबसे पहले आप 0.20 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 1 में। लेट्स चेक इट आउट, 0.20 इन कॉलम नंबर 1। ये लॉग टेबल्स हैं, ये एंटाई लॉग 0.20, हियर इज 0.20 कॉलम नंबर 1। आपको पता है फर्स्ट कॉलम 0 का होता है और सेकंड कॉलम होता है एक्चुअली कॉलम नंबर 1। सो 0.20 इन कॉलम 1 इज 1589, तो यू विल राइट 1589। अब 1 के बाद एक और भी डिजिट है 8, इसका मतलब है अब आप 0.20 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 8 मीन डिफरेंस वाले टेबल में। सो ये है 0.20 और ये इसका मीन डिफरेंस है, ठीक है ना। हम इसे चेक करेंगे कॉलम नंबर 8 में, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये है मीन डिफरेंसेस के कॉलम, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉलम, 7 एंड 8th। ये है कॉलम नंबर 8 0.20 का मीन डिफरेंस में 3 आ रहा है। सो आप इसके साथ ऐड करेंगे +3। नाउ 1589 + 3 इज 1592। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यूज़ होगा डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए। कहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर आप उठाएंगे कैरेक्टरिस्टिक को। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, 2 के साथ ऐड करेंगे 1, यानी कि फार्मूला क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक +1, 2 + 1 3 डिजिट्स छोड़ के लेफ्ट साइड से आपने डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट करनी है। नंबर क्या था, 1592। अब 1 2 3 डिजिट्स छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। क्यों, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 + 1 इज 3। जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 ऐड करके आपने डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट करनी है, राइट। नाउ व्हाट इज x, आपने x क्या लिया था, x वाज एक्चुअली द फ्रैक्शन 3067 ओवर 19.27। तो लेफ्ट साइड पर आप x की जगह पर लिखेंगे दैट इज 3067 ओवर 19.27, या बेशक इसको अगले स्टेप में शिफ्ट कर दें, वो ऐसे x की जगह आप ये लिखेंगे एंड देन 159.2। वैसे भी अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट दिस नंबर 159.2। दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन दरअसल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि लॉगरिथम के एप्लीकेशंस को यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। Anyhow, moving on to the 6th part, once again fraction is given 591.6 over 382.6. सबसे पहले let's consider x as 591.6 over 382.6. And then since we are simplifying this question using logarithms, so taking log of both sides, which means log of x equals log of 591.6 over 382.6. Once again, this log 591.6 over 382.6 matches third law of logarithms, which states that log of m over n equals log of m minus log of n. So you will आप इसे simplify करेंगे
according to the third law of logarithm. This is m यानी कि numerator and this 382.6 is n which is the denominator of the fraction. So आप इसे इस law के according कैसे expand करेंगे? Log of numerator log of 591.6 minus log of denominator that is log of 382.6. And then in the next step you will be finding the log of 591.6 and the log of 382.6. इन दोनों की logarithmic values find करनी है. Logarithmic values के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? Characteristic. अब चूंकि ये डेसिमल नंबर है तो आप इसके होल पार्ट को चेक करेंगे. यह है होल पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है. इसमें कितने डिजिट्स है? 591 नंबर ऑफ डिजिट्स -1 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक. यहाँ डिजिट्स कितने हैं? 3 - 1 इज 2. सो 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक. अब मेंटेसा के लिए डेसिमल को आप भूल जाइए, डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? 5916. सबसे पहले आप 59 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 1 में लॉगरिथम टेबल में. सो ये है लॉगरिथम टेबल. फिलहाल तो ये एंटाई लॉगरिथम है. हम आते हैं, ये है लॉगरिथम टेबल. हम चेक कर रहे हैं 59 को कॉलम नंबर 1 में. ये 0 कॉलम और ये है कॉलम 1. 7716. ठीक है ना. अब चूंकि ये मेंटेसा है तो आप 7716 को लिखेंगे 0.7716. ये क्या है? जब आपने 59 को कॉलम नंबर 1 में चेक किया तो ये कॉलम 1 की वैल्यू है 59 की. उसके बाद आप 59 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में. तो ये रहा 59 और ये इसके मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स हैं जिसे मैंने सेलेक्ट किया. ये 59 के मीन डिफरेंस वाले कॉलम यहाँ से शुरू होते हैं. कॉलम 1 2 3 4 5 6. क्या आ रहा है? 4. 59 की मीन डिफरेंस वाले कॉलम 6 में वैल्यू आ रही है 4. ये है कॉलम नंबर 6. राइट. सो अब आप इसे ऐड करेंगे 2.7716 यानी कि मेंटेसा 0.7716 के साथ आप इसे ऐड करेंगे. नाउ लेट्स फाइंड आउट द लॉग ऑफ 382.6. इसके लिए भी सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कैरेक्टरिस्टिक. अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपने चेक करना होगा होल पार्ट. होल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 3. तो कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ डिजिट्स -1. 3 डिजिट्स है तो 3 - 1 इज 2. अब इसी तरह मेंटेसा के लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे 38 को कॉलम नंबर 2 में. लेट्स चेक इट आउट. 38 इन कॉलम नंबर 2. ये है लॉग टेबल और ये रहा 38 कॉलम नंबर 2. आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट है ये 0 कॉलम है, ये कॉलम 1 है और ये है कॉलम 2. तो 38 की कॉलम नंबर 2 में वैल्यू क्या आ रही है? 5821. तो आप चूंकि इसे लॉग की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और ये मेंटेसा है तो इसे आप 5821 को आप लिखेंगे 0.5821. और अब आप चेक करेंगे 38 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में. सो ये रहा 38 और यहाँ से शुरू होते हैं इनके मीन डिफरेंस. हमने चेक करना है 38 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में. ये है 1 2 3 4 5 6. कॉलम 6 में 38 की वैल्यू क्या आ रही है? 7. तो आप इसे ऐड करेंगे मेंटेसा के साथ 0.5821 प्लस 7. लेट्स ऐड देम. सबसे पहले आप 4 को ऐड करेंगे मेंटेसा के साथ 0.7716. 4 को आप ऐड करेंगे 16 के साथ या 6 के साथ. ठीक है ना. तो 7716 प्लस 4 इज 7720. ठीक है ना. मेंटेसा के साथ ऐड होगा, कैरेक्टरिस्टिक के साथ ऐड नहीं होगा बिकॉज ये वैल्यू मेंटेसा का ही हिस्सा है. इसी तरह 0.5821 यानी कि 5821 के साथ आप ऐड करेंगे 7 को तो डेफिनेटली 7 को आप ऐड करेंगे यूनिट डिजिट 1 के साथ. 7 + 1 इज 8. तो मेंटेसा को अगेन मेंटेसा के साथ ही ऐड किया जाएगा 2.5828 जब आप 7 को ऐड करेंगे मेंटेसा 5821 के साथ. राइट. अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें. जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 0.1892. बट द क्वेश्चन इज वी आर फाइंडिंग x नॉट log ऑफ x. सो log को एलिमिनेट करने के लिए लेट्स टेक एंटाई log ऑफ बोथ साइड्स. जब आप दोनों साइड्स का एंटाई log लेते हैं तो एंटाई log इंटू log ऑफ x इक्वल्स एंटाई log ऑफ 0.1892. द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पर तो ऑपोजिट होने की वजह से log और एंटाई log कैंसल आउट हो जाएंगे. x इक्वल्स एंटाई log ऑफ 0.1892. अब एंटाई log ऑफ 0.1892 को कैसे फाइंड करेंगे? इसमें आपने चेक करना होगा एंटाई log को. एंटाई log में हम इग्नोर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को और वैल्यू फाइंड करते हैं मेंटेसा से. मेंटेसा में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 0.18. ठीक है ना. 0.18 को आपने चेक करना होगा कॉलम नंबर 9 में और फिर हम चेक करेंगे 0.18 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में. बट सबसे पहले 0.18 को चेक करते हैं कॉलम नंबर 9 में. सो मैं जाता हूं सबसे पहले एंटाई log पर
और मुझे चेक करना है 0.18 को, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाए, 0.18 को कॉलम नंबर 9 में चेक करते हैं। सो हियर इज 0.18, ये 0 कॉलम है फर्स्ट, ये कॉलम 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 1545, 0.18 की कॉलम 9 में वैल्यू है 1545, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1545। अब आप 0.18 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में। सो ये है मीन डिफरेंस वाला कॉलम 1 एंड 2, ये 1 आ रहा है तो आप इसके साथ 1 भी ऐड कर देंगे, दैट इज +1। नाउ 1545 + 1 1546। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक विल डिसाइड द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कहाँ पे लगाना है डेसिमल पॉइंट, ये कैरेक्टरिस्टिक ही डिसाइड करेगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटाई लॉग ऑफ 0.1892? 0। अब कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे, 1 + 0 इज 1, यानी लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। नंबर क्या है 1546। अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 0 + 1 इज 1, तो एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, दैट इज 1.546। नाउ व्हाट इज x? x इज एक्चुअली द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब आप x को रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन से, x की जगह आप क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन इक्वल टू 1.546 द राइट साइड, that's it. Now for the fifth part, it's 8.67 whole raised to the power 4। चले अब थोड़ी सी क्वेश्चंस की नेचर भी चेंज हो गई। पहले 3 पार्ट्स में तो सिर्फ थर्ड लॉ ही अप्लाई हुआ था बिकॉज तीनों फ्रैक्शंस थे। अब आ जाए फिफ्थ पार्ट पे, 8.67 whole raised to the power 4। फर्स्ट ऑफ ऑल let x equals 8.67 whole raised to the power 4। उसी तरह मैंने सबसे पहले से कंसीडर किया x, उसके बाद आप चूंकि इसे लॉग के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड क्या है लॉग ऑफ x और राइट साइड लॉग ऑफ 8.67 होल रेज टू द पावर 4। अच्छा, अब अगर आप 8.64 रेज टू द पावर 4 को कंपेयर करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम से, तो ये मैच कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। व्हाट इज द थर्ड लॉ? इससे पहले वाले क्वेश्चन सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ से मैच कर रहे थे, अब है थर्ड लॉ ऑफ द लॉगरिथम। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ द लॉगरिथम, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n। सेकंड लॉ क्या था? लॉग ऑफ m ओवर n। ये है लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n विच इज द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। m क्या है 8.67 और पावर n क्या है वो है 4। तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग n को शिफ्ट कर देंगे लॉग से पहले, यानी n लॉग ऑफ m और n लॉग ऑफ बेस am, ठीक है ना। तो यहां पर जो n है 4, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने रेफरेंस पे यहां पर ये लॉ भी लिखा हुआ है कि मैं 4 को जो एक्सपोनेंट था लॉग से पहले शिफ्ट कर चुका हूं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम विच स्टेट्स लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n इक्वल्स n लॉग ऑफ m। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगले स्टेप में मैं फाइंड करने जा रहा हूं लॉग 8.67 की वैल्यू, ठीक है ना। लॉग 8.67 की वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या है यहाँ पर 8.67 डेसिमल नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप चेक करेंगे होल पार्ट, कितने डिजिट्स है होल पार्ट में 1, बिकॉज 8 सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक -1 यानी 1 - 1 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा 0, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स -1। मैंने शायद पहले गलती से कह दिया कैरेक्टरिस्टिक -1, नो, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर होल पार्ट में आपने डिजिट्स देखने हैं, पूरे डेसिमल नंबर में नहीं, क्योंकि अगर ये नंबर डेसिमल ना होता 867 होता तो फिर आप 3 - 1 लिखते हैं, बट नाउ होल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 - 1 0। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8.67? 0। मेंटेसा के लिए आप जब डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करेंगे 86 को कॉलम नंबर 7 में लॉग टेबल में। सो ये एंटाई लॉग है, लॉग टेबल ये रहा 86। सो हियर इज 86, हम इसे चेक करने जा रहे हैं कॉलम नंबर 7 में। सो ये है 0 कॉलम, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। कॉलम नंबर 7 में हमने चेक करना है 86 को एग्जैक्टली, ये है 9380। अब चूंकि हम मेंटेसा फाइंड कर रहे हैं तो 9380 को आप लिखेंगे 0.9380 बिकॉज ये मेंटेसा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स -1 यानी 0, और मेंटेसा लॉग टेबल की मदद से आप फाइंड करेंगे 9380। मेंटेसा चूंकि डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथमिक वैल्यू का, इसलिए आप इसे लिखेंगे 0.9380। नेक्स्ट स्टेप में यू विल मल्टीप्लाई 4 by 0.9380, वी गेट 3.752।
अब मुझे x फाइंड करना है, log ऑफ x नहीं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए लेट्स टेक एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स का एंटाई लॉग लेते हैं तो वी गेट एंटाई लॉग इनटू log ऑफ x द लेफ्ट साइड इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ द राइट साइड 3.752। अब लॉग और एंटाई लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वी लेफ्ट विद x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 3.752। अब आप फाइंड करेंगे एंटाई लॉग ऑफ 3.752। आप जानते हैं एंटाई लॉग में आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करते हैं, मेंटेसा से आप हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले एंटाई लॉग में 0.75 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 2 में। सो ये लॉग टेबल है और ये है एंटाई लॉग 0.75 कॉलम नंबर 2। सो हियर इज 0.75, दिस इज द जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। 0.75 को जब आप कॉलम 2 में चेक करते हैं वी गेट 5649, ठीक है ना, 5649, आप लिखेंगे 5649। आगे कोई डिजिट ही नहीं है तो इसलिए मीन डिफरेंस वाले कॉलम में नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला स्टेप ये होगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आ जाए कैरेक्टरिस्टिक पे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 3 ऐड 1, 3 + 1 4। एंटाई लॉग में डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपने 1 ऐड करना है। सो 3 + 1 इज 4, यानी 4 डिजिट्स जोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। काउंट करें लेफ्ट साइड से, दिस इज द फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर आप डेसिमल लगाएंगे 0.0, ठीक है ना। अब 5649.0 इज 5649, इट्स वेरी सिंपल। एंड व्हाट इज x? x इज एक्चुअली द क्वेश्चन, दैट इज 8.67 होल रेज़ टू द पावर 4, यही था ना x, ये देखें। सो आप क्या करेंगे, इसकी जगह 8.67 रेज़ टू द पावर 4 की जगह को रिप्लेस कर देंगे x से, तो यू विल गेट x को आपने रिप्लेस करना है 8.67 होल रेज़ टू पावर 4 से। इसका मतलब यह है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 8.67 बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स यू विल गेट 5649। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, ये रहा कैलकुलेटर, 8.67 टाइम्स 8.67 टाइम्स 8.67 टाइम्स 8.67, नंबर क्या आ रहे? 5650 एंड देन 0.36352721। सो ये जो 59 है ये 50 के नियरेस्ट ही है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहे हैं वो राउंडिंग ऑफ नंबर्स की वजह से आ रहे हैं। सो आपका आंसर 5649 या 5650 दोनों ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, 2.69 टाइम्स 3.561 ओवर 48.7। वंस अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है तो स्टेप्स वही होंगे जो आपने इससे पिछले पार्ट्स के लिए अप्लाई किए थे। सबसे पहले लेट x इक्वल्स 2.69 टाइम्स 3.561 डिवाइडेड बाय 48.7, और उसके बाद चूंकि हम इसे लॉगरिथम के लॉस के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो लेट्स टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स को लॉग लेते हैं देन लॉग ऑफ x इक्वल्स लॉग ऑफ 2.69 टाइम्स 3.561 ओवर 48.7। अब जरा इसको कंपेयर करें कौन सी लॉगरिथम लॉ के साथ ये मैच कर रहे हैं। आप देखिए लॉग m ओवर n, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, log of m over n, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो फिर थर्ड लॉ log of m रेज़ टू द पावर n। सो m ओवर n log of m माइनस log of n। आप क्या करेंगे, log of न्यूमरेटर यानी 2.69 टाइम्स 3.561 माइनस log of डिनोमिनेटर यानी log of 48.7। सो आपने इसे एक्सपेंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द second law of logarithms which states that log of m over n equals log of m minus log of n। इस वक्त m ये पूरा न्यूमरेटर है 2.69 मल्टीप्लाइड बाय 3.561 और n डिनोमिनेटर 48.7, राइट। उसके बाद अगर आप इस लेफ्ट साइड को देखें यानी फर्स्ट कंपोनेंट को देखें, log of 2.69 मल्टीप्लाई बाय 3.561, ये फिर मैच कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से जिसकी स्टेटमेंट है log of m मल्टीप्लाई बाय n। इसमें m क्या है 2.69 और n क्या है 3.561। सो m मल्टीप्लाई बाय n और 2.69 मल्टीप्लाइड बाय 3.561 ये मैच कर रहा है m मल्टीप्लाइड बाय n से। इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लिखेंगे log of m प्लस log of n, यानी कि log of 2.69 प्लस log of 3.561। तो इसे आप एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी कि log of m log of 2.69, ये देखें, और उसके बाद प्लस साइन एंड नाउ log of n यानी कि log of 3.561 एंड देन माइनस log of 48.7।
नेक्स्ट स्टेप में आप इन तीनों नंबर्स का लॉग फाइंड करेंगे, यानी सबसे पहले 2.69 का आप लॉग फाइंड करेंगे। आप जानते हैं लॉग के लिए चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स -1 के फार्मूले से। अब चूंकि ये डेसिमल नंबर है तो आप सिर्फ होल पार्ट को कंसीडर करेंगे। होल पार्ट में कितने डिजिट्स है? 1, 2 सिंगल डिजिट नंबर है, तो 1 - 1 यानी कैरेक्टरिस्टिक किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स -1। इस वक्त डिजिट एक ही है तो 1 - 1 0। 2.69 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। मेंटेसा के लिए आप इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो आप 26 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 9 में। चलें चेक करते हैं 26 को कॉलम नंबर 9 में चेक करते हैं लॉग टेबल में। एंटाई लॉग में अभी तक हम नहीं गए हैं। 26 कॉलम नंबर 9, हियर इज 26, हाँ here it is 26 और कॉलम नंबर 9, ये 0 कॉलम है एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये है 26 की कॉलम नंबर 9 में वैल्यू 4298। आप चूंकि मेंटेसा लिख रहे हैं तो 0.4898 सॉरी 0.4298 डिजिट्स मिस प्रोनाउंस हो जाते हैं, तो जब जो लिखे होते हैं आप उसी को कंसीडर कीजिएगा प्लीज़। 0.4298, ठीक है ना। और उसके बाद अब आते हैं लॉग 3.5961 की वैल्यू पे। वी नीड कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द डिजिट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द होल पार्ट? होल पार्ट में एक ही डिजिट है 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1, डिजिट एक ही है तो 1 - 1 0। कैरेक्टरिस्टिक इज 0। फॉर मेंटेसा आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे, विच मीन्स कि यू विल बी चेकिंग 35 इन कॉलम नंबर 6। पहले आप 35 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 6 में। सो हेयर इज 35 and column number 6. This is the 0 column, first, second, third, fourth, fifth and sixth. 5514। 35 की वैल्यू कॉलम 6 में क्या आ रही है? 5514। अब चूंकि आप मेंटेसा लिख रहे हैं तो 5514 को लिखेंगे 0.5514। और उसके बाद नाउ यू विल बी चेकिंग 35 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 1। 35 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम 1 में चेक करते हैं। ये देखिए 35 की रो है और ये मीन डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम है। मीन डिफरेंस में 0 कॉलम नहीं होता। क्या वैल्यू आ रही है 35 की मीन डिफरेंस कॉलम 1 में? 1। तो आप इसे ऐड करेंगे मेंटेसा के साथ +1। और अब आप आ जाइए लॉग 48.7 की वैल्यू के लिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द होल पार्ट? 48, 2 डिजिट्स है ना, 4 and 8। नाउ 2 - 1 1, कैरेक्टरिस्टिक इज 1। फॉर मेंटेसा आप 48 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 7 में। सो वेयर इज 48? It's 48 और कॉलम नंबर 7, दिस इज द 0 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 या 7 में चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, हाँ 7 में चेक करेंगे। 48 को कॉलम नंबर 7 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6875। आप चूंकि मेंटेसा लिख रहे हैं लिहाजा 6875 को लिखेंगे 0.6875, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा दोनों को ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो लॉगरिथमिक वैल्यू आ जाएगी। अगला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप इसको ऐड कर दें। ये जो +1 है ये मेंटेसा 0.5514 के साथ ऐड होगा, यानी कि आप 1 को ऐड करेंगे यूनिट डिजिट 4 के साथ, क्योंकि मेंटेसा के साथ ही ऐड होना है ना, कैरेक्टरिस्टिक के साथ तो ऐड नहीं कर रहे। तो 0.5514 + 1 इज 0.5515। और अब 0.4298 + 0.5515 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0.9813 माइनस 1.6875। अब जब आप 0.9813 को 1.6875 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट -0.7062। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे एक्सरसाइज में एक ही आपको मिलेगा। इसमें यूनिक क्या है इसकी, ये जो मतलब ये है कि सबसे जो अलग थलग क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ 0 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और ये पॉसिबल ही नहीं है। 0 जो है रियल नंबर्स में न्यूट्रल नंबर है। इसे न्यूट्रल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करें या किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करें, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। गौर से सुने, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या आ रही है? -0। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे 0 आ रहा है -0। अब ये तो अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको किस तरह से हम डील करेंगे, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस वैल्यू को आपने चेंज करना है प्लस में।
मैंने कहा कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो -0 जो है इसे सबसे पहले मैं चेंज करूँगा +0 में, यानी कि इसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है ना पॉजिटिव रहे और ना ही नेगेटिव रहे, ठीक है ना। सो आगे तो आप इस तरह अगर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे ना, यानी कि फर्स्ट करें आप इसको एंटाई लॉग लें और आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आपका जो आंसर आएगा। लेकिन जब आप बाद में वेरीफाई करेंगे, यानी ये जो क्वेश्चन गिवन है, यानी आप 2.69 और 3.561 को मल्टीप्लाई करके 48.7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा जो यहाँ पर आप -0.7062 का एंटाई लॉग लेके कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी नेगेटिव ज़ीरो आ जाए तो आगे प्रोसीड नहीं करें जब तक ये नेगेटिव ज़ीरो जो है वो ज़ीरो में कन्वर्ट ना हो जाए, सिर्फ ज़ीरो विदाउट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल है। तो लिहाजा याद रखिए जब भी नेगेटिव ज़ीरो आ जाए तो उसके साथ आपने एक स्टेप ऐड करना है। वो क्या, मैं एक्चुअली यहाँ पर इस नेगेटिव ज़ीरो को न्यूट्रल यानी ज़ीरो में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो -0 है यहाँ मैं दो नंबर्स अपनी तरफ से ऐड करूँगा, -1 एंड +1। ये दो नंबर्स मैंने खुद से ऐड किए, ये रहा -0.7062। इसलिए मैंने ऐड किए कि आगे आप देखेंगे ज़ीरो के साथ जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके साथ हम मैथ्स में से बैलेंस्ड वर्क भी कहते हैं, इसलिए कि -1 और +1 जब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे तो अगेन आपके पास -0.7062 रह जाएगा, ठीक है ना। सो ये एक न्यूट्रल स्टेप है, ये एक बैलेंस्ड वर्क है। जो नंबर आपने ऐड किया उसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इससे इस इक्वेशन पे या इस स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करने से ये जो नेगेटिव साइन है ज़ीरो के साथ ये एलिमिनेट हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए -1 तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे, +1 -0.7062 का मतलब क्या होगा कि यू विल सब्ट्रैक्ट 0.7062 फ्रॉम +1। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नाउ वी गेट 0.2938 यानी +0.2938, ठीक है ना। log ऑफ x इक्वल्स -1 + 0.2938। अच्छा, उसके बाद आपने लॉगरिथम में हम नेगेटिव नंबर को कैसे लिखते हैं, यानी कि नंबर के ऊपर एक छोटा सा बार दे देते हैं, जैसे -1 को हम लिखते हैं 1 बार। लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट में इसे हम -1 ही पढ़ते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स को लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आगे प्रोसीड करें। नाउ टेकिंग एंटाई लॉग ऑफ बोथ साइड्स। आपने देखा कि ये क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -0 आ रहे हैं और ज़ीरो ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इस नेगेटिव साइन को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए आपने 1 भी ऐड किया और -1 भी ऐड किया, बैलेंस्ड वर्क किया। इससे होगा क्या कि ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 0.2938 अब रह जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने एंटाई लॉग लेना है, ठीक है ना। नाउ एंटाई लॉग into log of x equals एंटाई लॉग ऑफ -1.0.2938। इसको एज इट इज आप लिखेंगे। एक्चुअली ये तो इसी के ही इक्वल है ना, -0.7062। जब आप इस वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यही वैल्यू दोबारा आपके पास आएगी। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि ये -1 तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, -1 रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन -0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिला यहाँ पर कि जो ज़ीरो है वो नेगेटिव नहीं रहा बल्कि 0 पॉइंट न्यूट्रल है, पॉजिटिव। यहाँ पर जो साइन है ये देखिए ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितना नेगेटिव साइन है। नेगेटिव ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर 0.2938 में मतलब ये है कि ज़ीरो इस वक्त न्यूट्रल है, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं है। और वैसे भी नंबर्स के साथ अगर कोई साइन ना हो तो उसे हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, राइट। सो ये जो नेगेटिव साइन था ये मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया इस स्टेप -1 + 1 से की मदद से, ठीक है ना। आगे चलें। अब लॉग और एंटाई लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वी लेफ्ट विद x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ -1 + 0.2938। अच्छा, अब आ जाए इस पर कि हमने कैसे एंटाई लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है -1 + 0.2938 की। अगेन सबसे पहले आप चेक करेंगे मेंटेसा को, दैट इज 0.29 को आप चेक करेंगे कॉलम नंबर 3 में। लेट्स चेक इट आउट। 0.29 एंटाई लॉगरिथम टेबल, हियर इज 0.29, राइट। ये है कॉलम नंबर, हमने चेक करना है 3 में, आई थिंक, यस। सो ये है 0 कॉलम 1 2 3। 0.29 कॉलम नंबर 3 में है 1963, ठीक है ना, 1963 आप इसे लिख लेंगे। उसके बाद 0.29 को आप चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 8 में। सो ये रहा 0.29 और ये रहा इनके मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स, ये 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद ये रहा 7
और ये रहा कॉलम नंबर 8, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो क्या आ रही है वैल्यू 4। आप इसे ऐड करेंगे 1963 के साथ, 1963 प्लस 4। पहले आपने 0.23 को चेक किया कॉलम 3 में तो नंबर आया 1963, और फिर जब मीन डिफरेंस के कॉलम 8 में चेक किया 0.29 को तो 4 वैल्यू आई। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 0.1967, ठीक है ना, 1967। डेसिमल कहाँ पे लगेगा इसका फैसला अब हम करेंगे, ठीक है ना। इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इस वक्त -1 है, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। ये सबसे अलग थलग क्वेश्चन है, और इस केस में आप कैरेक्टरिस्टिक को 0 कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि -1 कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक इस वक्त क्या है, -1, ठीक है, क्योंकि ये -1 इसके साथ कनेक्टेड है, और अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो फिर 0 वाकई दोबारा फिर -0 बन जाएगा, फिर आप वापस उसी स्टेप पे चलेंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं बल्कि -1 है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए रूल क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक +1, इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1, -1 के साथ जब आप 1 प्लस करते हैं तो क्या आएगा 0। कैरेक्टरिस्टिक इज -1, -1 + 1 इज 0। यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूज होगा डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए कि डेसिमल पॉइंट कहां पे लगेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक -1 ऐड 1, -1 + 1 इज 0। अब 0 आया है तो आप किसी भी डिजिट को क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि ये नंबर था 1967, x इज इक्वल टू 1967। कैरेक्टरिस्टिक +1 यानी -1 + 1 इज 0, तो आप डेसिमल पॉइंट को यहीं पर लगाएंगे 1 से पहले। अगर कैरेक्टरिस्टिक +1 1 आ जाता, यानी यहाँ पर होता लेट्स से -2 + 1 या -1, हाँ -2 + 1, ठीक है ना, तो -2 + 1 आपके पास आ जाएगा -1, या लेट्स से यहाँ पर हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होता 2 + 1 3, तो फिर आपने 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाना था, 196 के बाद डेसिमल लगाना। अगर कैरेक्टरिस्टिक होता 1 + 1 2, तो फिर आप 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाते यानी 9 के बाद। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर -1 है और जब -1 के साथ +1 करते हैं तो आता है 0, यानी कोई भी डिजिट क्रॉस करके आपने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना बल्कि पहले डिजिट से पहले ही आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 0.1967 का मतलब क्या होगा 0.1967। अच्छा, अब x क्या था, x इज एक्चुअली द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन था x वो था 2.69 × 3.561 ओवर 48.7। इसी को हमने लेट करके x के इक्वल लिया था, लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर। तो अब x की जगह दोबारा आप इसको प्लेस करेंगे। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं वो इस तरह से कि सबसे पहले आपने 2.69 टाइम्स 3.561, पहले इनका प्रोडक्ट लें 9.57909, और अब आप इसे डिवाइड करेंगे 48.7 से, तो यू विल गेट 0.19666958993 इन्फिनिट डिजिट्स है इसमें, राइट। लेकिन मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा अप टू 4 प्लेसेस। तो चेक करें, फर्स्ट डिजिट क्या है डेसिमल पार्ट में 1, सेकंड 9, थर्ड 6, फोर्थ भी क्या है 6। मुझे 4 प्लेसेस तक लाना है इस आंसर को। फिफ्थ डिजिट देखें 9 4 से ज़्यादा है, ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ नंबर्स के रूल में अगर डिजिट 4 से ज़्यादा हो तो प्रीवियस डिजिट 6 में आप 1 ऐड करेंगे, 6 + 1 7, यानी 0.1967, और ये रहा आपका आंसर 0.1967। तो अगर आपने वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -0 ही रहने दिया और आपने एंटाई लॉग फाइंड किया, आप फाइंड तो कर लेंगे, आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली गलत होगा, इसलिए क्योंकि वो इस 2.69 और 3.561 के प्रोडक्ट को जब आप 48.7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर ही आएगा। लेकिन जब आप कैरेक्टरिस्टिक को -0 कंसीडर करके आंसर लाएंगे वो ये नहीं होगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर गलत होगा। तो याद रखें, जब भी -0 आ जाए उसके साथ स्ट्रेटजी क्या आपने अप्लाई करनी है वो आपने इस क्वेश्चन में समझ लिया।